नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि, वेलकम बैक। कैसे हो आप? होप कि आप सभी अच्छे हों एंड इस वैलेंटाइन डे को एंजॉय करते हो। बट स्टिल देखूंगी आपकी सिचुएशन है क्या, आपके पर्सन किस सिचुएशन में हैं, करंट फीलिंग्स में आपके पर्सन आपको लेके क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हो इनको लेके। इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। क्या कुछ बदलाव आने वाला है आपके लव लाइफ में, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहती है। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट करते हैं। एंड डिटेल्स में अगर खुद के लिए अपनी रीडिंग्स करानी हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। कुछ लोग लाइक शेयर करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। यूँ ही करते रहिए, चैनल को ग्रोथ मिलती है। चलिए देखती हूँ क्या है एज अ गाइडेंस के रूप में क्या है। When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. Okay. चलिए देखती हूँ क्या है एज अ डेक में क्या है। एट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अगर ये सिचुएशन कहूँ आपकी तो लगती है कि आप किसी डिस्टेंस को कम करना चाहते हो, कुछ कम्युनिकेट या शॉर्ट टर्म ही चाहिए कहूँ तो मिल के या आमना सामना पर्सन से करना चाहते हो। एंड कहूँ कुछ तो कम्युनिकेट करना चाहते हो पर्सन से। देखती हूँ किस वे में कहूँ। सिचुएशन तो ऐसी हुई पड़ी है कि डिस्टेंस है एंड उसे कम करने की चाहत है। एंड ओके, इमोशंस आगे बढ़ने की चाहत है, दिल से कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें करने की। लेकिन जितना आगे बढ़ते हो वो चीज़ें आगे बढ़ते बढ़ते कहते हैं ना थम जाती हैं। आप चाहते हो आगे बढ़ना प्यार में एंड प्यार कहीं ना कहीं कंट्रोल हो जा रहा है। एंड या फिर पर्सन कुछ कट ऑफ करके रखें सिचुएशन को या ब्लॉक करके रखें, कुछ तो ऐसा हुआ पड़ा है। ओके, यहाँ पे हो सकता है कि फैमिलीज भी इन्वॉल्व हैं आप दोनों के बीच में एंड दिमाग में वो प्रेजेंस दिखती हैं। ओके, एंड अपने आप में कहूँ ना, आप भी एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में जाते हो कि कहीं ना कहीं हो सकता है आपने फैमिली से कुछ हद तक बातें की हैं उस वे में। एंड कुछ आपको पॉजिटिव भी मिली हैं कि आप अपने प्यार को लेके कुछ वे में अगर कमिट कर सकते हो, या कुछ कहूँ ना कुछ हद तक दिमाग में क्लियरिटी आई है चीज़ों को करने की प्रेजेंट दिल से। लेकिन इमोशंस स्टक हैं एक्शंस में। दिल से कुछ चीज़ें जो करना चाहते हो वो अभी प्रैक्टिकल होके ज़्यादा सोच रहे हो आप। अभी काफ़ी टाइम से स्टेबल होने के लिए कुछ प्रयास भी जारी है आपकी, बैलेंस भी कर रहे हो सिचुएशन में। मुझे क्यों लगता है कि डिस्टेंस वाली एनर्जीज है, जिसके भी पर्सन डिस्टेंस में ज़्यादा मतलब ज़्यादातर अगर कहूँ ना डिस्टेंस है या फिर स्टेबल होने के लिए एक बड़ा कुछ स्टेप अप लेने के लिए अगर कहूँ। बट ज़्यादातर अगर कहूँ तो ये एनर्जीज लगती है जिनके भी पर्सन डिस्टेंस में हैं एंड वो कहीं ना कहीं आपकी चाहत है कि एक स्टेबल होने की। ओके, मुझे ज़्यादातर मुझे स्टेबिलिटीज फैमिलीज हैं तो फैमिलीज को भी लेके एंड वो प्यार वो चीज़ें कहते हैं ना अलग वे में कमिट या सेटल जिंदगी, ऐसी ज़िंदगी आप अभी प्रेजेंट चाहते हो कि वो सेटल हो जाए या डिस्टेंस कम हो जाए या पर्सन कम्युनिकेट करे तो वो चीज़ें में। लेकिन कहूँ जो कम्युनिकेट या जो चीज़ें बातें करना चाहते हो वो प्रेजेंट पर्सन से शायद उस वे में नहीं मिलती हैं आपको, या कुछ चीज़ें स्टक हो जाती हैं, दुखी हैं। कुछ तो है जो कम करना चाहते हो लेकिन कम नहीं हो रहा है, लेकिन चाह ज़रूर है या आपने बातें भी की हैं आपकी कहूँ तो, या आप प्लानिंग भी कर रहे हो कि मुझे कुछ भी करके कुछ चीज़ों को क्लियर करनी है। देखती हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं आपकी। अगर कहूँ ना तो चाहो ना चाहो आपकी ट्रैवलिंग की सिचुएशन हो सकती है। टावर, सडन कुछ चीज़ें मेजर चेंजेस या मेजर चीज़ें कुछ टूटी, कुछ चीज़ें तो ऐसी हुई या पास्ट कुछ टाइम पे पहले पर्सन ने उस चीज़ों को कही हैं आपसे, लेकिन अब आप कम बैक करना चाहते हो एंड कहीं ना कहीं डिस्टेंस कम करने की है चाहत आपकी। पर्सन भी कहीं ना कहीं चाहते हैं दिल से कि, या काफ़ी टाइम से ये कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं लेकिन डिस्टेंस की वजह से शायद स्टक हैं। तो इनसिक्योरिटी आपके पर्सन की एनर्जीज अगर आपकी तरफ में कहूँ तो इनसिक्योर है। उन्हें नहीं लगता है कि आप कुछ वैसे डिसीजन या मेजर कुछ कर पाओगे या सिचुएशन में कुछ स्टेबल ला पाओगे। इन्हें कहीं ना कहीं डर है, होप लूज करते जा रहे हैं आपके पर्सन की अगर कहूँ तो। होप आपकी तरफ में आते आते कहते हैं लूज कर रहे हैं वो। दिमाग में भी प्रैक्टिकल होकर भी सोचते हैं तो इन्हें लगता है कि और डिले ही होगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे, सेटलमेंट नहीं हो पाएगी, एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगी। ओके,
बट डिज़ायर्स तो है, विश तो है। काफ़ी टाइम में, मुझे लगता है कुछ टाइम पहले भी आप दोनों ने ये चीज़ों को बातें तो की हैं। यस, पास्ट कुछ टाइम पहले आपने कुछ बातें की हैं, आपके पर्सन से भी कम्युनिकेशन हुई कि मैं सारी तरफ से एफर्ट डाल रहा हूँ, मैं चीज़ें को क्लियर कर रहा हूँ, या डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को भी कम, या फिर फैमिली इश्यूज हैं तो उसे भी क्लियर करने की बातें हुई हैं। लेकिन आपके पर्सन शायद विश है, डिज़ायर है, लेकिन इन्हें लगता नहीं है कि वो चीज़ें हो पाएंगी। जो चीज़ों की वजह से परेशानियां अगर हैं तो परेशानियां कम नहीं हो पाएंगी। आपके पर्सन की कहीं ना कहीं कहूँ तो डिप्रेस्ड एनर्जीज है। आप थोड़े बूस्टअप हो बट पर्सन ज़्यादा डिप्रेस्ड है। आपको भी पता है लेकिन आप करेक्ट करने की सिचुएशन में हो कि मुझे अब करना है, एफर्ट डालना है। पर्सन की तरफ से लगता है कि होप लूज कर रहे हैं। आपके पर्सन खोते जा रहे हैं अपने आप में। कहते हैं ना कि रिलेशनशिप से खोना, वो चीज़ें दिखती हैं। इमोशंस हैं, सब कुछ है, लेकिन सेपरेशन वाली एनर्जीज में ज़्यादा जा रहे हैं। ये अमिश्री की चीज़ों को ज़्यादा सोच रहे हैं। एंड आप हो कि चाहत में हो कि अगर डिस्टेंस है तो एक शॉर्ट टर्म मिल के भी कुछ चीज़ों को क्लियर करने के, एंड पर्सन नहीं कर पा रहे हैं। इन्हें सेपरेशन का डर ज़्यादा है, टूटता हुआ रिश्ता ज़्यादा लग रहा है। आपकी, मैं कह रही हूँ ना, आपकी सिचुएशन लग रही है कि लव एंड जो चीज़ों को करके आप करेक्ट कर सकते हो सिचुएशन को, तो आपकी इमोशंस भी दिखती हैं। आप एक्शंस भी लेना चाहते हो, या फिर कुछ चीज़ों में मनाए भी हो कुछ लोगों को, वो भी सिचुएशन दिखती है। एंड जो चीज़ें खोई हैं उन्हें कम बैक चाहते हो, लेकिन पर्सन की एनर्जीज में है कि वो होप लूज कर जा रहा है। काफ़ी शायद वेट हो गया है, काफ़ी शायद लॉन्ग टर्म चीज़ें वैसी चली गई हैं जो कि अब पलट के शायद देखना इनके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, कुछ डिसीजन अब आपके पर्सन लेना चाहते हैं। मैं कहूँगी अगर आप डिस्टेंस को कम करने के या फिर कुछ चीज़ें कम्युनिकेट करना चाहते हो तो आपको जल्द ही चीज़ों को करनी होंगी, बिकॉज पर्सन कुछ ना कुछ एक मेजर डिसीजन लेने वाले हैं। क्योंकि आपके तरफ में वेटिंग होते होते एंड कहीं ना कहीं ये मीन्स होप को लूज कर चुके हैं। एंड इन्हें नहीं लगता कि कुछ चीज़ें उस वे में रिकन्सिलेशन या कुछ चीज़ें होंगी। इनसिक्योर है, ऑल्दो चाहत ज़रूर है, लेकिन अब शायद कुछ एक मेजर डिसीजन पर्सन कुछ चीज़ों को लेके करेंगे। देखती हूँ क्या है। करने की ज़रूरत है, यस। उस कट ऑफ को, मुझे लगता है कि आपकी रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें कट ऑफ हुई हैं एंड काफ़ी टाइम से, तो वो चीज़ों में अगर कम्युनिकेट हुई हैं, बातें हुई, तो पर्सन होप लूज कर रहे हैं, उन्हें नहीं लग रहा है। तो आप सपोर्ट बन के जाइए एंड उन चीज़ों को कीजिए, बिकॉज टर्म्स टूटता हुआ दिखता है उन्हें। एंड कहीं ना कहीं आपको भी लगता है ये चीज़ परिवर्तन करने की ज़रूरत तो है, इमोशन शो करने की ज़रूरत है। हो सकता है बहुत वेट कर लिए, अब कुछ करने की ज़रूरत है। तो आपके पर्सन अलग वे में, आपकी अलग वे में, ये कंफ्यूज्ड हैं। ये सोचते बहुत ज़्यादा है, करने में कुछ चीज़ें नहीं। लेकिन कहूँगी यहाँ कम्युनिकेट करिए अपने पर्सन से अगर उस वे में चाहते हो सेटल ज़िंदगी में, बिकॉज मुझे लग रहा है कि डिस्टेंस लव है। एंड डिस्टेंस से अगर चीज़ें चल रही हैं, बातें चल रही थी, एंड काफ़ी बार शायद पर्सन ने ये बातें कह चुकी हैं कि टर्म्स रखना है, या फिर आपने कही हैं। तो अब टर्म्स अगर रखना है तो आपको फुल्ली, कहते हैं ना, सामने से बातें करने की ज़रूरत है। बिकॉज पर्सन की तरफ से, आपकी तरफ से ज़्यादा लग रहा है कि वो किसी अदर चीज़ों को प्रायोरिटी देते हुए लग रहे हैं। पास्ट में कुछ भी हुआ है उसे पास्ट रहते हैं। फ्यूचर्स में चीज़ों को अगर जो चाहत रखती हैं आप कि वो चीज़ों में चीज़ें सुधार हों, तो कुछ करने की ज़रूरत है, बिकॉज आपकी तरफ से ज़्यादा वो चीज़ें एफर्ट दिख रही हैं। कुछ चीज़ें मैं बोली ना, क्विक की एक्शंस में दिख रही हैं कि टर्म्स बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है, टर्म्स चीज़ें नहीं हुई, कुछ करिए दिस वीक, कुछ चीज़ों को करने की ज़रूरत है। बोल रही हूँ ना कि वो चीज़ें दिख रही हैं मुझे कि आप जो चीज़ें सेपरेशन है, चीज़ें हुई हैं, पर्सन पलट के उस वे में नहीं देख पा रहे हैं आपको, आपको विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं। आपको उस चाहत है लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। डिस्टेंस को कम इनकी तरफ से नहीं हो पा रही। आप प्लानिंग कर चुके, सोच चुके हो मुझे एक्ट करना है, तो यस कुछ कहूँगी एक्ट कीजिए। कुछ चीज़ें तो करिए अपने पर्सन के लिए, डिस्टेंस कम करने के लिए, या शॉर्ट टर्म ही सही मिलने की चाहत अगर प्लानिंग कर रहे हो तो करने की ज़रूरत है। एंड तभी शायद कुछ परिवर्तन होंगी, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके तरफ में होप लूज कर रहे हैं।
12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। डिटेल्स में अगर खुद के लिए अपनी पर्सनल एनर्जीज चेक करानी हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।